वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जब कभी आप ट्रेन पे सफ़र करते होंगे या फिर कभी स्टेशन पे पर से गुज़रते होंगे कह सकते हैं, या ट्रैक के बाजू से गुज़रते होंगे, तो कुछ अलग अलग सिंबल आपको दिखाई पड़ता होगा, ठीक है ना। अलग अलग साइन बोर्ड आपको दिखाई पड़ता होगा जिसमें कि कुछ मार्क किया हुआ रहता है, अलग अलग कलर का बोर्ड रहता है। तो उसका क्या मतलब है, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल बोर्ड्स ऑफ OHE। जो OHE के बोर्ड लगे होते हैं कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सिग्नल बोर्ड कह सकते हैं, तो वह क्या इंडिकेट करता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए कि पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पीड लिमिट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया, सिर्फ इस तरह का मार्क बना हुआ है, ठीक है। बोर्ड बना हुआ रहेगा कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें कि स्पीड लिमिट इन किलोमीटर आवर लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, यहाँ हो सकता है 100 लिखा होगा, 150 लिखा होगा, वो चीज़ के लिए बोल रहा है। तो येलो बोर्ड बोल्डेड इन ब्लैक कलर, ये जो पूरा बोर्ड होगा ना, इसका पूरा कलर हमारा जो पूरा पेंटेड रहेगा येलो कलर से रहेगा, लेकिन बीच में हमारा क्या रहेगा, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ रहेगा। समझ में आई बात। ये पूरा हमारा क्या होगा, येलो रहेगा, लेकिन बीच में हमारा ये 45 से लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, स्पीड लिमिट के लिए हम लोग लगाए हुए हैं। ये नॉर्मली किसी के लिए भी हो सकता है, अगर मतलब कम स्पीड लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे स्पीड को क्या करना है, लिमिट करना है, ठीक है। कहीं पे देखिएगा हो सकता है ब्रिज के पास में आपको मिल जाए, या फिर टनल के पास में मिल जाए लिखा हुआ ऐसा कि आप अपने स्पीड को कम करके रखें, या कहीं वर्किंग कंडीशन में है, ये कहीं मतलब मेंटेनेंस चल रहा है ट्रेन का, वहाँ पे भी लगा देगा सर कि स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। हर जगह मिलेगा आपको सर, इनफैक्ट रोड पे भी मिलेगा ना, इस तरह का साइन मिल जाएगा। हो सकता है वहाँ राउंड में मिले, यहाँ ट्रायंगुलर में है, ठीक है। दूसरा देखिएगा स्पीड लिमिट फॉर राजधानी और शताब्दी, अगर यही चीज़ हमारा है लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारा हो गया किसके लिए, राजधानी और शताब्दी के लिए। लेकिन अंतर क्या देखिए, टेक्स्ट इज इन वाइट, ये चीज़ जो है हमारा लिखा हुआ जो रहेगा वो वाइट कलर में लिखा रहेगा ऑन ब्लू बोर्ड। ये बोर्ड का कलर हमारा कौन सा होगा, ब्लू होगा, लेकिन लिखा हुआ कैसा होगा, वाइट। ये कलर हमारा कैसा होगा, पीला होगा, येलो, लेकिन लिखा हुआ कैसा रहेगा, ब्लैक। तो अगर इस प्रकार का साइन है तो आप समझ जाइएगा कि यह राजधानी और शताब्दी के लिए है, और सिंपल ऐसा है तो आप किसी के लिए ले सकते हैं, एक्सप्रेस पैसेंजर या गुड्स कार्ड्स, किसी गुड्स ट्रेन, किसी के लिए आप ये कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टर्मिनेशन इंडिकेटर। टर्मिनेशन इंडिकेटर होता है जनरली यार्ड में भी यूज होता है, या फिर जहाँ पे शंट कर देना है उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेशन इंडिकेटर का यूज करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, टेक्स्ट इज इन ब्लैक, ये जो लिखा हुआ रहेगा ना, ये रहेगा आपका ब्लैक में लिखा हुआ, पेंटेड ऑन येलो कलर्ड बोर्ड। और ये जो बोर्ड रहेगा आपका, ये जो बोर्ड है यह पूरा येलो कलर में रहेगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ रहेगा किस कलर में रहेगा आपका, ब्लैक कलर में। देखिए ये सिर्फ टी लिखा हुआ है, मतलब टर्मिनेट करना है किसी को भी, लेकिन अलग अलग रहता है। जैसे इसी में मैं बोल रहा हूँ टर्मिनेशन इंडिकेटर में अगर आपका लिखा हुआ है टी एंड पी, बट कलर कौन सा होगा सर, लिखा हुआ कलर कौन सा होगा, ब्लैक में, और बोर्ड कैसा, येलो कलर का, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर, कि मतलब यार्ड में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा कि अलग अलग डिवाइड किया हुआ रहता है। एक पैसेंजर को इस पे खड़ा करना है, एक्सप्रेस को इस पे रखना है, मालगाड़ी रहेगा जो गुड्स ट्रेन बोलते हैं उसको किसी और ट्रैक पे रखना है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टर्मिनेशन इंडिकेटर बना दिए हुए हैं, ठीक। जैसे देखिए टी एंड पी हो गया, इसके लिए हो गया ये क्या, टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर। अब इसी में मैंने क्या कर दिया, T/G मतलब टर्मिनेशन फॉर गुड्स ट्रेन, टर्मिनेशन फॉर गुड्स ट्रेन। नेक्स्ट हम कर दिए T/P और G, मतलब इसमें क्या है, टर्मिनेशन फॉर बोथ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन, दोनों के लिए यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। और ये T/L लिखे हैं, तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लोकल ट्रेन के लिए, जनरली EMU या फिर DMU, ठीक है। DMU डीजल मल्टीपल यूनिट और EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। आप देखते होंगे जो पैसेंजर होता है उसमें कोई डीजल से चलता है और कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है पैसेंजर उसको हम बोल रहे हैं EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, और जो डीजल से चल रहा है उसको बोल रहे हैं डीजल मल्टीपल यूनिट। कभी पैसेंजर में चढ़ के देखिएगा, उसमें कुछ कोच में देखिएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंजन रहता है, आगे पीछे दोनों साइड रहेगा और बीच में भी हमारा कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है।
एक तरह से आप कह सकते हो वहाँ से भी सप्लाई लिया जाता है, ठीक। तो वो हो जाता है हमारा किस में, DMU और EMU में। तो नोट कीजिए इसको। फिर आगे देखते हैं कुछ और सिम्बॉल्स है अपने पास। नेक्स्ट टाइप का देखिए कॉशन इंडिकेटर, ठीक है। कॉशन मतलब सुरक्षित होता है, ठीक है। तो हम लोग को एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉशन इंडिकेटर को यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का रहेगा, आपको बोर्ड बना हुआ, चाहे ये लेफ्ट चाहे या राइट भी रहेगा। ये पूरा जो पोर्शन रहेगा ये ब्लैक कलर से पेंटेड रहेगा और उसके बीच में कुछ इस तरह का मार्क किया हुआ रहेगा, जो कि हमारा कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। देखिए, एरो शेप्ड येलो बोर्ड विथ ब्लैक मार्किंग पॉइंटिंग टू द लेफ्ट और राइट, ठीक है। एरो शेप का बना हुआ है और कैसा बोर्ड रहेगा, येलो बोर्ड विथ ब्लैक मार्किंग। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का ब्लैक मार्किंग किया रहेगा, पॉइंटिंग टू द, चाहे या लेफ्ट में रहेगा चाहे या राइट में रहेगा, ठीक। दिस इंडिकेट्स अ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रैक और स्पेशल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रैक, टेम्पररी और परमानेंट इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन। ये जो होगा या तो परमानेंट कर दिया जाएगा या फिर स्पेशल मतलब टेम्पररी रहेगा। कहने का ये मतलब कि मान लीजिए कि कहीं पे किसी भी ट्रैक पे काम चल रहा है, किसी भी ट्रैक पे काम चल रहा है, तो देखिएगा कि अब अगर उस पर काम चल रहा है, मान लीजिए किसी तरह का कोई कॉशन बोर्ड हमने यूज़ नहीं किया, तो ट्रेन तो सिग्नल को फॉलो करती है ना। ट्रेन सिग्नल को या साइन को फॉलो करती है। अब मान लीजिए वहाँ किसी तरह का कोई साइन नहीं है, सिग्नल कुछ जाके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे है, उसी बीच में काम चल रहा है, मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, तो ट्रेन तो अपने रफ्तार से निकलेगी। तो अगर जो वहाँ पे वर्कर होगा, जो काम करने वाला होगा, वो तो चला जाएगा ना, एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ पे। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं कि हम लोग लगा देते हैं। इसका मतलब जब अगर ऐसा लगाते हैं तो मतलब लेफ्ट में काम चल, इस साइड काम चल रहा है, अगर इधर लगा दिए तो इस साइड काम चल रहा है। तो जो हमारा देखने जो ड्राइवर होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, तो वह उस हिसाब से अपने ट्रेन को रन करवाती है, ठीक है। जनरली यह 700-800 मीटर या 500 से 800 मीटर के बीच में कह लीजिए। एग्जैक्ट डेटा चाहिए आपको तो करीब 700 मीटर जो है पहले लगाया जाता है। जहाँ पे वर्किंग कंडीशन है वहाँ उसके 700 मीटर पहले लगा दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ 700 मीटर में हमारा जो ड्राइवर होगा वो अपने स्पीड को लिमिट में कर लेगा। आगे देखिए, तो यह टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। मान लीजिए पुल पे लगा दिए, तो वहाँ पे हम लोग को करना है, स्पीड लिमिट करके जाना है, या वहाँ पे किसी तरह का कोई डैमेज है मान लीजिए, तो वहाँ पे हम लगा दिए, ठीक है। कि अब आगे जब भी जाइएगा तो आप सचेत रहिएगा कि अपने सेफ्टी स्पीड के साथ जाइएगा, ठीक है। वो हो गया। देखिए, कॉशन इंडिकेटर इज प्लेस्ड 700 मीटर बिफोर ए स्पीड इंडिकेटर बोर्ड। जो स्पीड इंडिकेटर बोर्ड होगा, जो कि आपने अभी तुरंत पढ़ा है, कुछ इस तरह का जो इंडिकेटर बोर्ड होगा, उसके 700 मीटर पहले लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके 700 मीटर पहले लगा दिया। एंड 800 मीटर बिफोर द एक्चुअल पॉइंट ऑफ वर्क, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे काम चल रहा है, जो वर्क टेम्पररी चल रहा है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, उसके 800 मीटर पहले भी इस इंडिकेटर को लगाया जा सकता है। और इसके वजह से हमारा कोई भी एक्सीडेंटल इवेंट जो होगा या फेनोमिनन होगा उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉशन ऑर्डर फॉर टनल। अब मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन तो बस क्या बोले सिग्नल को फॉलो करता है या फिर साइन को। अब आगे टनल है, ठीक है, और ड्राइवर को पता नहीं हुआ तो वह तो एकदम पूरा अपने रफ्तार से लेके चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एंट्री पॉइंट होगा हमारा, कह सकते हैं एंट्री पॉइंट के पहले ही हमारा कुछ इस तरह का लगा हुआ साइन बोर्ड मिल जाएगा, C/T। C मतलब कॉशन, T मतलब टनल। इसका मतलब समझ जाएगा कि आगे हमारा क्या है, टनल है। तो C और T जो है इन ब्लैक, ये जो टेक्स्ट किया हुआ है, लिखा हुआ रहेगा, वह ब्लैक में रहेगा ऑन ए राउंड येलो बोर्ड। मतलब यह बोर्ड जो होगा गोल होगा, सर्कल गोल होगा, और इसका कलर पेंटेड रहेगा, किसमें, येलो कलर में पेंट किया रहेगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ रहेगा वह ब्लैक कलर में रहेगा। द साइन इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द एंट्रेंस टू द टनल। देखिएगा, जब कभी आप कहीं टनल से गुजरना होगा, कभी भी आप सफ़र कीजिएगा ट्रेन से, तो उसके पहले ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, साइन बोर्ड बना हुआ है क्या। डेफिनेटली आपको साइन बोर्ड बना हुआ मिलेगा C/T का, ठीक है। ये जो ऐसा C/T लिखा रहेगा, C मतलब कॉशन, T मतलब टनल, ठीक है। तो इससे समझ जाता है ड्राइवर, जो लोको पायलट होते हैं वह समझ जाते हैं कि आगे टनल है, फिर अपने स्पीड को वह रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, मतलब अपने एक सेफ्टी स्पीड पे ट्रेन को रन करवाते हैं। देखिए, नेक्स्ट साइन है आपका स्टॉप इंडिकेटर, ठीक है। स्टॉप इंडिकेटर का मतलब होता है रुकना।
कहीं देखे होंगे कि कुछ इस तरह का बोर्ड बना हुआ रहेगा या कुछ इस तरह का बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ रहेगा ठहरिए या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा स्टॉप। तो इसका ये मतलब है कि आपको वहाँ पे रुकना है। क्लियर है, वहाँ पे रुक जाना है। देखिए, ए रेक्टेंगुलर बोर्ड विथ रेड एंड वाइट बैंड्स, ये जो रेक्टेंगुलर बोर्ड है बना विथ रेड एंड वाइट बैंड्स, यहाँ पे ये जो होगा हमारा ये वाइट बैंड होगा, ये वाला वाइट कलर होगा, ये वाला भी वाइट कलर होगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, या इस तरह का अगर कहीं दिखता है आपको तो इसका मतलब आपको रुकना है। या फिर आप कह लीजिए कि ठहरिए या फिर स्टॉप। स्पेल्ड आउट इन ब्लैक ऑन येलो, ये जो आपका है ये ठहरिए या स्टॉप लिखा हुआ है ब्लैक में, और ये बोर्ड जो है वो आपका है येलो कलर का, तो हमेशा समझ जाना है कि वहाँ पे रुकना है। या फिर आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर येलो बोर्ड्स विथ स्टॉप ऑन देम इन ब्लैक। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि रेक्टेंगुलर हमारा पूरा येलो बोर्ड रहेगा इसी में, और ये ब्लैक का लिखा है तो इसके जगह पे हमारा क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर बोर्ड भी रह सकता है। At a station, these stop signs are used to position the train correctly along the platform। ये क्या होता है कि प्लेटफॉर्म के पास में या जो आपका ट्रैक बना हुआ है उसके पैरेलली बना हुआ रहता है। ठीक है, जिधर ट्रैक रहेगा वहाँ पे जहाँ पे इसको रुकना होगा वहाँ पे ही, जैसे अगर ये मान लीजिए ट्रेन है, हमारा ट्रैक है, इस पर ट्रेन होगी तो ये हमारा क्या होगा, इस साइड में बना हुआ रहेगा। ठीक ना, क्योंकि हमेशा जो भी साइन बोर्ड होता है जो इंजन होता है उसके लेफ़्ट साइड में ही रहता है। ठीक है, तो इस साइड में हमेशा क्या होगा, बना हुआ रहेगा। यहाँ पे हमारा ये कुछ ऐसा ही मान लीजिए, ये बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ट्रैक है, इधर ट्रेन रन करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया क्या, जो ट्रैक के अलॉन्ग में या पैरेलल में मेरा स्टॉप साइन बोर्ड लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब है आपको रुक जाना है। नेक्स्ट आता है सर लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग समझते होंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ट्रैक है। ठीक, और इसी ट्रैक पे हमारा ये क्या है, फाटक बना हुआ है सर। क्या बना हुआ है, फाटक बना हुआ है। और ये हमारा क्या हो गया, रोड है सर, ये रोड है। इधर से आपका पब्लिक आएगा जाएगा। ठीक है, पब्लिक आएगा जाएगा, तो ये जैसे ये ओपन रहेगा, इसका मतलब है कि आप आ जा सकते हैं, ट्रेन रन नहीं है। लेकिन जैसे ही क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ इस पर अब ट्रेन आने वाली है, आप यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, तो अब जो ये रहेगा हमारा, तो जहाँ पे ये वाला पोर्शन रहेगा, यहाँ पे कुछ हमारा एल साइन लगा हुआ रहेगा, कुछ इस टाइप से एल बोर्ड लगा हुआ रहेगा। मतलब इन जो ड्राइवर रहेगा, उस जो लोको पायलट रहेगा, उसको ये पता चलना चाहिए कि आगे हमारा लेवल क्रॉसिंग है। क्लियर है, आगे हमारा लेवल क्रॉसिंग है। तो ये हो गया हमारा क्या, लेवल क्रॉसिंग, जहाँ पे कि आपका फाटक बना हुआ रहता है, जहाँ पे कि रोड भी है और ट्रैक भी है, दोनों एक पे ओवरलैप किया हुआ है, वहाँ पे हम लोग ये लेवल क्रॉसिंग सिग्नल लगाते हैं। ए ब्लैक एल ऑन स्क्वायर येलो बोर्ड, ये जो पूरा बोर्ड रहेगा वो आपका येलो का रहेगा, लेकिन इस पर जो लिखा हुआ रहेगा वह किस फॉर्म में रहेगा, एल ब्लैक में लिखा हुआ रहेगा। इंडिकेट्स अप्रोच टू ए लेवल क्रॉसिंग, मतलब कि आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे कि वह आप लेवल क्रॉसिंग की ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये हमारा एल क्या हो गया, लेवल क्रॉसिंग। अब इसी में हम लोग देखते हैं एक और साइन है आपका लेवल क्रॉसिंग का, उसको भी समझते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रकार का क्या है आपका साइन बोर्ड, सिग्नल बोर्ड, विसिल इंडिकेटर। विसिल इंडिकेटर क्या, कभी कभी याद कीजिए कि जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे और जहाँ पे कि आपका क्रॉसिंग होगा तो वहाँ पे आपको विशिल का आवाज़ आता होगा, या तो जो फाटक के पास में जो केबिन बना हुआ रहता है वहाँ से बजाता है, या फिर आपका जो गुड्स गार्ड होता है वो भी बजाता है, ताकि हमारा ट्रेन पास कर चुका है लेवल क्रॉसिंग को। और फिर जो इंजन ड्राइवर रहता है वहाँ से भी आपको विसिल का साउंड आएगा कि आपका इंजन, आपका ट्रेन जो है आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये सब जनरली 250 मीटर पहले लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अलग से बोर्ड है, पहले वी, सिर्फ W हो सकता है, या फिर W/L हो सकता है, या फिर सीफा भी लिखा हुआ रहता है हिंदी में। समझ में आ गई। W का मतलब होता है जनरल विसिल, नॉर्मली आपको विसिल रहेगा, बजाना है कि हाँ आपका लेवल क्रॉसिंग है। ठीक है, ये हो गया। WL मतलब हो गया विसिल फॉर किसके लिए, लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग। या कभी देखते होंगे स्टेशन भी क्रॉस करता है तो विसिल मारते हुए हमारा ट्रेन निकल रहा है,
कभी सुनिएगा, हमने सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब भी शायद अब नहीं यूज होता है, ज़्यादा नहीं यूज होता है, पहले यूज होता था। तो ये हो गया लेवल क्रॉसिंग का, ठीक है। या फिर आपका लिखा रहता है सीफा। सीफा का मतलब होता है सी मतलब हिंदी में होता है सीटी बजाओ, और फा मतलब होता है फाटक। मतलब लेवल क्रॉसिंग के लिए ही आपको ये मिला, लिखा हुआ मिलेगा सीफा। सीफा मतलब सीटी बजाओ, फाटक है हमारा, वहाँ पे आप सीटी बजाइए, आपको बजाना रहता है। और ये सब हमारा क्या है, ये आपका स्टैंड है जिसपे कि ये खड़ा रहता है या इरेक्ट किया हुआ रहता है। देखिए W और W बाय L ऑन ए स्क्वायर येलो बोर्ड, ये जो हमारा बोर्ड रहेगा यह स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और कलर आपका कौन सा रहेगा, येलो, लेकिन ये सीफा जो लिखा हुआ रहेगा ब्लैक से। द W इज ए जनरल विसिल इंडिकेटर वाइल W बाय L स्टैंड्स फॉर विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग। जनरल W सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको विसिल बजाना है। प्लेटफॉर्म के पास में भी रहेगा जनरली, या जहाँ भी आपको W बोर्ड का साइन मिलेगा वहाँ पे इसका मतलब है कि आपको विसिल बजाना है। अब अगर W बाय L लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आगे लेवल क्रॉसिंग है, तो फिर आपको वहाँ पे विसिल बजाना है, ठीक है। ये चीज़ वही हो गया। W बाय L स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग, और सिर्फ W रहेगा तो क्या हो जाएगा, विसिल इंडिकेटर। अब देखिए द लेटर इज ऑल्सो सीन इन हिंदी विथ रेक्टेंगुलर, जिसको कि आप सीफा, रेक्टेंगुलर बोर्ड पे हमारा सीफा लिखा हुआ रहता है, जिसका मतलब होता है सीटी बजाओ फाटक, ठीक है। क्या होता है, सीटी बजाओ फाटक। प्लेस्ड अबाउट 250 मीटर अवे फ्रॉम द लेवल क्रॉसिंग, जब लेवल क्रॉसिंग रहता है उसके 250 मीटर पहले ही लगाया जाता है, ठीक है। 250 मीटर पहले लगाया जाता है कि हाँ लेवल क्रॉसिंग है, और जैसे ही लेवल क्रॉसिंग पार करेगा तो विसिल बजाते हुए आपका पास करेगा, ठीक। नेक्स्ट एक देखिएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा W बाय B लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विसिल फॉर ब्रिज। जहाँ पे आपको ब्रिज रहेगा उसको आप अगर उसके पास पहुँच रहे हैं तो आपको फिर ये विसिल का यूज़ किया जाता है। ये देखिए लिख लीजिएगा, साइन इज सीन ऑन अप्रोच टू द ब्रिज। जब आपको ब्रिज की ओर, ब्रिज के पास या ब्रिज के को अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका इस प्रकार का कोई साइन मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है विसिल फॉर ब्रिज। नेक्स्ट टाइप का देखिएगा लिखा हुआ संटिंग लिमिट, ठीक है। आप संटिंग कहाँ, यार्ड में यूज होता है, या फिर जहाँ पे आपको किसी ट्रेन को पास करवाना है, तो दूसरा कोई ट्रेन है आपका पैसेंजर या फिर एक्सप्रेस, उसको हम क्या करते हैं दूसरे ट्रैक पे लूप पे लेके आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको भी क्या बोल रहे हैं, संटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे संटिंग का क्या साइन रहेगा कि ये आपको कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर बना हुआ रहेगा बोर्ड, इस पे ऊपर पे आपका क्रॉस मार्क रहेगा और बीच में एक डॉट रहेगा, और नीचे लिखा रहेगा संटिंग लिमिट, या फिर यहाँ पे S बाय L भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, संटिंग लिमिट या फिर S बाय L। देखिए ए रेक्टेंगुलर येलो बोर्ड, ये जो बोर्ड होगा पूरा का पूरा येलो कलर का होगा, विथ ए ब्लैक क्रॉस एट द टॉप। अब पूरा येलो तो रहेगा लेकिन बीच में हमारा ये टॉप पे क्या रहेगा, ये ब्लैक कलर का क्रॉस किया हुआ रहेगा। एंड वर्ड्स संटिंग लिमिट, यहाँ संटिंग लिमिट जो है बॉटम में नीचे में आपका लिखा हुआ रहता है, या फिर S बाय L इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ संटिंग सेक्शन। इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे हमारा जो है आपका संटिंग एंड है, जो संटिंग सेक्शन है वहाँ पे एंड है, उसके आगे फिर हमारा नहीं होगा। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा किसका, संटिंग लिमिट का। इसके बाद कुछ और लिमिट्स है आपके पास, साइन बोर्ड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं सर। नेक्स्ट देखिए आपका कुछ और साइन है जो कि ध्यान रखा जाता है जब कभी आपका जो लोको पायलट होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार का कुछ अगर साइन है, ये बोर्ड आपका बना हुआ है, उस पर अगर इस प्रकार कोई डायमंड शेप का बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 500 मीटर, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग, कि अब आगे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सेक्शन होगा, ठीक है। 500 मीटर बाद जो होगा हमारा न्यूट्रल सेक्शन होगा। मतलब कि अगर ट्रेन मान लीजिए कि हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है हमारा कुछ इस तरह का, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से आपका यहाँ पे 500 मीटर पे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सेक्शन होगा। देखिए एक न्यूट्रल सेक्शन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जनरली न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा सा। कि आप जानते हैं कि 3 फेज़ होता है, एसी में जो होता है 3 फेज़ सिस्टम यूज होता है, ठीक है। एसी में 3 फेज़ सिस्टम होता है, लेकिन जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है, ट्रैक्शन सिस्टम में जनरली हम सिंगल फेज़ यूज़ करते हैं। क्लियर, जैसे कि आपका जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें हमारा क्या होता है, 3 फेज़ रहेगा, RYB जो ट्रांसमिशन होता है 3 फेज़ में होता है, लेकिन जो ट्रैक्शन के लिए यूज होता है वहाँ पे हमारा सिंगल वायर यूज होता है या सिंगल कैटनरी यूज होता है। यहाँ पे हम सिंगल फेज़ यूज करते हैं ट्रैक्शन के लिए।
तो जब सिर्फ मान लीजिए कि यहाँ पे जो सिंगल फेज यूज करते हैं, अगर आर फेज को यूज करें तो ये वाई भी अनबैलेंस हो जाएगा ना। सिर्फ y को यूज करें तो r भी अनबैलेंस हो जाएगा, तो b को यूज करें तो सिर्फ ry अनबैलेंस हो जाएगा। तो तीनों को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो बैलेंस किया जाता है किस प्रकार से, तो अब ऐसा हो सकता है कि 10 से 15 किलोमीटर पे हमारा r फेज को यूज किए, फिर उसके नेक्स्ट में हम फिर y फेज को यूज किए, फिर उसके नेक्स्ट में हम b फेज को यूज किए। इस तरह से हम क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं। जैसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका RYB है और यहाँ पे ट्रैक्शन बना हुआ है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पे बनाए, ठीक है। अब दूसरा यूज करना है तो हम दूसरे के लिए फिर यहाँ पे लिए, तीसरा यूज करना है तो कुछ तीसरे के लिए हम कुछ इस तरह से बनाए। ऐसा करके हम लोग बनाते हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये जो चेंज होता है, जब फेज को आप कहते हैं कि एक फेज का 10 से 15 किलोमीटर तक लिए, फिर उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट दूसरा फेज लेना है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि कोई ट्रैक बना हुआ है, इधर से आर फेज जा रहा है और इधर से हम फिर वाई फेज ले लिए, तो ये दोनों आके मिल के हमारा क्या होगा, एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं। न्यूट्रल सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका मतलब उस बीच में उस सेक्शन में आपका सप्लाई नहीं रहेगा। ये हमारा हो गया न्यूट्रल सेक्शन, मान लिए हमेशा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इधर से सप्लाई गया आर फेज इधर से जा रहा था, अब यहाँ पे पहुँचा, यहाँ तक सप्लाई तो आर रहेगा, लेकिन इस बीच में हमारा कोई सप्लाई नहीं रहेगा, यहाँ इंसुलेटर बना हुआ रहेगा, बताएंगे सेक्शन इंसुलेटर बोलते हैं उसको। और इधर से अगर मान लीजिए फिर यहाँ से अगर आप वाई फेज को दे रहे हो तो यहाँ से फिर इंसुलेटर रहेगा, तो इतना इधर आर ना इधर जा पाएगा ना वाई इधर आ पाएगा। तो ये जो होता है हमारा, ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल सेक्शन की। इसमें हमारा कोई सप्लाई नहीं रहेगा। जब जैसे ही हमारा ये न्यूट्रल सेक्शन को इंजन क्रॉस करता है तो वहाँ पे पेंटोग्राफ को डाउन कर दिया जाता है, मतलब पेंटोग्राफ को नीचे झुका दिया जाता है। इसमें ये न्यूट्रल सेक्शन जब कभी आपको क्रॉस किया जाता है तब, ठीक है, ताकि यहाँ पे जाओ। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो होता है ना जनरली लंबा होता है, 41 मीटर 42 मीटर का होता है। इस बीच में अगर किसी ने चेन पुलिंग कर दिया तो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी। उसके लिए फिर से आपको एक अलग दूसरा इंजन भेजना पड़ेगा, तब उसको जाके खींच के लाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज था हमारा ये न्यूट्रल सेक्शन का, लेकिन बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारा ये न्यूट्रल सेक्शन, कन्वेंशनल टाइप होता है, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम हो जाएगा, बताएंगे आपको जब न्यूट्रल सेक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। तो थोड़ा बहुत आपको पता चल चुका होगा कि न्यूट्रल सेक्शन क्या होगा, कि बैलेंस फेज को बैलेंस करने के लिए करते हैं हम लोग, और दो मतलब सप्लाई जो होता है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए करते हैं। एक आर वाई, अगर कोई एक फेज आ रहा है तो दूसरे फेज से ये संपर्क में ना आ पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया सर कि ये न्यूट्रल सेक्शन हो गया। वार्निंग कि यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन रहेगा 500 मीटर पहले, तो समझ जाना है कि अब न्यूट्रल सेक्शन आगे है। अब यहाँ पे हो गया, देखिए कुछ इस तरह का अगर साइन बोर्ड है, समझिएगा कि न्यूट्रल सेक्शन इमीडिएटली अहेड, मतलब जस्ट जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे बढ़िएगा आपका न्यूट्रल सेक्शन यहाँ पे है। तो ये साइन बोर्ड से आपको समझ जाना है ये बात। अब जैसे ये आपका आ गया, इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रल सेक्शन पास करना है। समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा, हमारा जो लोको पायलट होगा अलर्ट हो जाएगा, यहाँ भी अलर्ट रहेगा कि न्यूट्रल सेक्शन इमीडिएटली अहेड है, तुरंत आगे है। पेंटोग्राफ को क्या करेगा, डाउन कर देगा और आगे बढ़ गया। अब जैसे ये साइन बोर्ड देखेगा, समझ गया कि न्यूट्रल सेक्शन हमारा क्या हो गया, पास कर गया, मतलब पास कर चुका है। तो हमारा क्या करेगा, पेंटोग्राफ को फिर वो राइज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपका एक ये साइन बोर्ड बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए ये डाउन एरो मार्क बना हुआ है और कुछ इस तरह का आपका साइन बना हुआ है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन टू लोअर पेंटो, यहाँ पे आपका साइन में यहाँ पे हो सकता है ये साइन कि यहाँ पे जहाँ भी न्यूट्रल सेक्शन होगा वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि लोअर पेंटो, मतलब पेंटोग्राफ जो होगा उसको राइट झुकाना है, मतलब डाउन करना है। समझ में आई, पेंटोग्राफ को डाउन करना है यहाँ पे, ताकि करंट कलेक्शन हमारा रुक सके। ठीक है, ये जहाँ पे भी हमारा ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम इस बोर्ड को लगा सकते हैं, जिससे कि जो हमारा लोको पायलट होगा वह समझ जाएगा कि यहाँ पे पेंटोग्राफ को क्या करना है, डाउन करना है। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे राइज का साइन है और इस प्रकार का साइन बना हुआ है, राइज पेंटो लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि अब हमको पेंटोग्राफ को अप करना है, मतलब कॉन्टैक्ट वायर से संपर्क में लाना है। तो ये इंस्ट्रक्शन टू राइज पेंटोग्राफ। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ हो गया। थोड़ा सा या एक दो और साइन बोर्ड है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं और कि क्या है। देखिए अब एक चीज़ और समझिएगा, जब आप ट्रेन का कोच देखते होंगे तो जो लास्ट कोच रहता है ना उस पर आपको एक्स मार्क लिखा हुआ रहता है, क्रॉस मार्क लिखा हुआ रहता है। ठीक है, या वहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा LV, या उसी में आप देखिए एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्रॉस मार्क्स का साइन ये होता है कि वह हमारा लास्ट कोच है,
फाइनल कोच है, उसके बाद किसी तरह का कोई कोच नहीं है। क्लियर? तो जब कभी आपको किसी भी जो ट्रेन होता है, ट्रेन का लास्ट जब आप देखेंगे कहीं पे आपको एक्स क्रॉस लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वही आपका लास्ट कोच है। या फिर कहीं पे आपको एलवी लिखा हुआ, मतलब लास्ट व्हीकल होता है, एलवी का मतलब हो गया लास्ट व्हीकल, एलवी लिखा हुआ मिल गया तो भी आप समझ जाइएगा कि आपका क्या है, लास्ट व्हीकल है, इसके बाद कोई भी डब्बा नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि लिखा हुआ नहीं दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि जो ट्रेन है वह उसका कुछ न कुछ कोच कहीं पे छूट चुका है, मतलब हो सकता है उसका जो जॉइंट होगा वो खुल चुका है, तो आधा कोच आपका पीछे ही रह गया है और आगे आधा कोच लेके बढ़ चुका है इंजन। ठीक है, तो आप स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई घटना आप देखते हैं तो। ठीक है, देखिए इस चीज़ को यहाँ पे एक्स मार्क ऑन द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का जो लास्ट कोच होता है उसके ऊपर जो रहेगा आपका पीछे में रहता है, देखिएगा डेफिनेटली। ठीक है, द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन इज मार्क्ड विथ ए येलो एक्स पेंट मार्क। ठीक है, ये पेंटिंग किया हुआ रहता है, येलो से ऐसे क्रॉस किया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी में दिस मार्क इज द सिग्नल फॉर द ट्रेन, ये जो मार्क होता है ट्रेन के लिए एक सिग्नल है, ट्रेन सुपरवाइजर के लिए एक सिग्नल होता है टू नो दैट इंटायर ट्रेन हैज डिपार्टेड, पूरा ट्रेन आपका क्या है, डिपार्च कर चुका है, मतलब पास कर चुका है, एंड नो कोच इज लेफ्ट बिहाइंड, और कोई भी कोच पीछे हमारा नहीं छूटा है। क्लियर? देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन ऑल्सो हैज इलेक्ट्रिक लैम्प, ये जो एक्स मार्क लिखा रहता है इसके अलावे आपका जो लास्ट कोच होगा उसके ऊपर आप देखिएगा कि एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा होगा रेड कलर का। ठीक है, अगर वह जलता मिल जाता है तो इसका ये मतलब है कि वह भी हमारा क्या है, लास्ट कोच है। बीच में आप देखिएगा कभी भी जो ट्रेन होता है उसमें जो 16-17 कोच लगा होता है, उसमें बीच में किसी भी कोच पे आपका जो लैंप है वह लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो लास्ट कोच है उसमें आपको वह जलता हुआ मिलेगा। ठीक, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका क्या है, लास्ट कोच है। इसके अलावे अगर बात करें तो कोच पे जो होगा, लास्ट कोच पे आपको एलवी लिखा हुआ रहता है। ठीक, एलवी मतलब होता है लास्ट व्हीकल। ठीक है, लास्ट कोच ऑफ द व्हीकल कह लीजिए या लास्ट व्हीकल कह लीजिए, इसका ये भी मतलब होता है कि जो आपका ट्रेन है, यह ट्रेन है उसके ऊपर मतलब किसी कोच पे अगर वह लिखा हुआ रहेगा एलवी तो समझना है आपको कि वह आपका लास्ट कोच है। देखिए, द साइन ऑफ एलवी ऑन द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन, एलवी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एलवी स्टैंड्स फॉर लास्ट व्हीकल, दैट इज लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन। उसके बाद आप देखिएगा एक होता है साइटिंग बोर्ड्स। ठीक है, साइटिंग बोर्ड्स क्या होता है कि समझिए कहीं पे ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कि सिग्नल आपको विजिबल नहीं है, तो जहाँ पे सिग्नल विजिबल नहीं है उसके पहले आपको लगा देगा साइटिंग बोर्ड। तो जो साइटिंग बोर्ड देखने के बाद लोको पायलट जो है वह समझ जाता है कि उसके आगे आपका क्या है, सिग्नल है। अब किस तरह का सिग्नल है ये पता नहीं है, लेकिन सिग्नल है तो जो लोको पायलट होगा उसको अलर्ट हो जाना होगा कि आपको आगे सिग्नल है, उस हिसाब से आप अपने स्पीड को लिमिट करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिग्नल साइटिंग बोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिव बोर्ड विथ ए सर्कल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस येलो ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ये जो आपका पूरा बोर्ड होता है यह ब्लैक कलर का होता है और इस ब्लैक कलर के बोर्ड पे आपको ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ रहता है। क्या रहता है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ रहेगा और बीच में आपका एक सर्कल रहेगा जो कि येलो कलर का रहेगा। ठीक है, ये कलर, ये कलर और ये कलर, ये तीनों आपका येलो रहेगा, लेकिन पूरे बोर्ड जो रहेगा वह आपका ब्लैक कलर का रहेगा। क्लियर? दिस वांट्स द ड्राइवर ऑफ ए सिग्नल अहेड। यह सिग्नल देखने की, यह जो आपको साइन बोर्ड देखने से आपको समझ जाना है, या आप ऐसा कह सकते हैं ये जो साइन बोर्ड बना हुआ है इसको देख के लोको पायलट समझ जाता है कि आगे हमारा क्या है, सिग्नल है। तो ये साइन बोर्ड जो लगाया जाता है वार्न करने के लिए लोको पायलट को कि आप अलर्ट रहिए, इसके आगे आपका सिग्नल है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार का साइन बोर्ड होता है। और भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको अलग अलग टाइप के साइन बोर्ड्स मिलेंगे आपको, और उसको भी आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब देखिए जो जो आपका हेडिंग में लिखे हैं जितने टाइप का साइन बोर्ड है उसको आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा और उसका आपको पिक्चर मिलेगा कह सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर को देखिएगा, वही आपका एक्चुअल में वह उस टाइप का बना हुआ मिल जाएगा आपको साइन बोर्ड। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।